हमारा इंटरेस्ट इसमें है कि परिस्थिति को बदल दें, वस्त्रों को बदलें, घर को बदलें। ये हम लोगों की भ्रांति है कि सुख को हम वस्तुओं से बांध देते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं भाई हमने ये संसार इसलिए बनाया था कि तुम अपने को बदलो, तुम बाहर बदलते चले गए हो। याद रखो कि तुम्हारा आनंद वस्तुओं से नहीं, कामनाओं से नहीं, आत्म उन्नति से मिलेगा। फैक्ट में सुख की अनुभूति अंदर से होगी, और वो अंदर की अनुभूति के लिए अपना उत्थान करना होगा। और जब हम भीतर से अपना उत्थान करेंगे तो बाहर से हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होने लग जाएंगे। तो बहिरंग सफलता का रहस्य है अंदर का उत्थान। वेद कहता है कि भाई देखो, हमारी आत्मा जिस आनंद को खोज रही है उसमें 3 लक्षण आवश्य हैं, तभी आत्मा की तृप्ति होगी। कैसा? एक सत, एक चित और एक आनंद। तो पहले आनंद माने क्या? यो वै भूमा तत्सुखम। हमारी आत्मा ऐसा आनंद चाहती है जो अनंत मात्रा का हो। नाल्पे सुखम अस्ति भूमैव सुखम, छांदोग्योपनिषद कहता है। जो सीमित है वो सुख हो ही नहीं सकता। जैसे कोई कहे कि साहब हम करोड़पति बन जाएं तो सुखी हो जाएंगे। अब परिश्रम करके वो करोड़पति तो बना, लेकिन जब अरबपति को देखता है तो फिर से दुखी होता है। मेरे पास 1 करोड़, उसके पास 1 अरब, अपने प्राइवेट प्लेन में घूमता है। तो अरबपति जो है वो खरबपति को देखकर परेशान होता है। अर्थात जितना भी बड़ा हमें आनंद मिले, हम जब उससे आगे की कक्षा वाला देखते हैं फिर से दुखी होने लग जाते हैं। तो वेद इस सिद्धांत को समझते हुए कहता है कि तुम्हारी आत्मा अनंत आनंद से ही तृप्त होगी। पहला पॉइंट। द्वितीय पॉइंट, वो आनंद सत आनंद होना चाहिए। सत आनंद का मतलब सदा बना रहे। ऐसे नहीं कि आज तो मिला और फिर कल गायब हो गया। कोई कहे साहब हम तो कल मजा आ गया, वो बाराबाटी स्टेडियम में मैच चल रहा था इंटरनेशनल क्रिकेट, उसको देखने गए, वापस आते समय रेस्टोरेंट में खाए पिए, क्या आनंद आया। और आज क्या हुआ? आज तो साहब बुखार आ गया था, घर में बैठ गए और पावर कट भी हो गया, टीवी भी काम नहीं कर रहा था, बोर हो गए। तो कल वाला आनंद आज चला गया। जी साहब, तो ये आनंद जो आएगा फिर जाएगा, फिर आएगा फिर जाएगा, ये हमारी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकता। हमारी आत्मा सत आनंद चाहती है। और तीसरी बात, चित आनंद हो। चित माने एवर फ्रेश, नित्य नवायमान, सदा नवीन। और संसार की आनंद कैसे? घटमान। नई बॉलीवुड पिक्चर निकली, देखने गए, मजा आया, बड़ा मजा आया। लेकिन 10 दिन के बाद वो चाचा जी आए बांकी से। उन्होंने कहा बेटा मैंने सुना है कि वो नई पिक्चर चल रही है कटक में, चलो देखने चलते हैं। अरे चाचा जी मैं तो देख चुका हूं, चलो आपके साथ एक बार फिर से चलते हैं। दूसरी बार मजा नहीं आया। इतने में 10 दिन और निकले तो मामा जी आ गए बौद्ध से। बेटा वो बहुत प्रशंसा सुनी है पिक्चर की, देखने चले। मामा जी और कोई भी दंड दे दो, लेकिन अब तीसरी बार ये पिक्चर नहीं देख सकता।
उसका मजा कम होते 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 गायब हो गया। यही तो संसार का स्वरूप है ना। नई बहू आई, सब लोग न्योछावर हैं, दर्शन के लिए चलते हैं। नई बहू आई और दर्शन के लिए लोग दक्षिणा इत्यादि भी देते हैं। वो घर में भी सब विभोर हैं। जब बहू आई तो सास ने आरती उतारी, बहू के चरण गुलाब की पंखड़ियों पर रखे गए। इस प्रकार से महालक्ष्मी का स्वागत हुआ। उसने भी आकर सास के चरण दबाए, पति के चरण दबाए, सब लोग विभोर हो रहे हैं। नई बहू आई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये घर घर की कहानी है। 1 महीना निकला तो सास की बहुत टेढ़ी होने लग गई। 4 महीने निकले तो पतिदेव का भी नाक ऐंठने लगा। 1 साल निकला, किसी ने कहा पड़ोसिन से, वो बहू बीमार है, जाके देखा है? टाइम नहीं है। टाइम नहीं, पहले तो बड़ी व्याकुल हो रही थी, अब क्या हो गया? अरे रोज रोज जाने के लिए टाइम नहीं है। 4 साल निकले तो पतिदेव कहते, मेम साहब आपसे तो क्या विवाह किया, हमारी लाइफ बर्बाद हो गई। यही दोनों पहले दिन कह रहे थे साथ ही जिएंगे साथ ही मरेंगे, और 4 साल में ऐसी हालत हो गई। ऐसा होता है ना संसार में। हम तो आइडिया से बोल रहे हैं, आप अनुभवी लोग सब शादीशुदा बैठे हुए हैं, लेकिन ये संसार का स्वरूप है। वो आनंद स्थिर नहीं रहता, घटता 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 खत्म हो जाता। तो हमारे शास्त्रों ने, वेदों ने कहा भी देखो तुम आत्मा हो, तो तुम्हारी आत्मा वो परमात्मा आनंद सिंधु का अंश होने के कारण तो आनंद चाह रही है। तुम्हारा आनंद भगवान में है। तुम जो सोचते हो कि बाहर ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये सब गलत। बाहर से तुम्हारी आत्मा का आनंद मिल ही नहीं सकता। आत्मा का आनंद परमात्मा में है। वो आनंद तब मिलेगा जब हम परमात्मा की ओर जाएंगे। इसका मतलब क्या? आनंद प्राप्ति का वास्तविक उपाय अपना उत्थान करने से है। अपने को अच्छा बनाओ और आनंद की अनुभूति करो। सब के सब बाहर भाग रहे हैं और आनंद सिंधु अंदर बैठे। कबीर जी ने कहा ना, पानी बिच मीन पियासी, मोही सुनी सुनी आवत हासी। भाई देखो, वो मछली पानी के अंदर प्यासी, ऐसे ही आनंद सिंधु मध्य तव वासा, बिनु जाने कत मरसी पियासा। तुम चाहे बिल गेट्स के बाप बन जाओ, बाहर कितनी भी वस्तुएं हो, उससे तुम्हारी आत्मा को किंचित तृप्ति नहीं हो सकती। आत्मा की तृप्ति का एकमात्र उपाय है अपने उत्थान करो। यानी जितना अंतःकरण शुद्ध होगा, उतना भगवान के निकट होगे, उतना ही आनंद की अनुभूति होगी। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।